अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव बीइंग अ मॉम। और आज मैं कर रही हूँ मेक एंड फ्रीज़ रमज़ान प्रिपरेशन, जिसमें मैं बना रही हूँ दो तरह के रोल और एक बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल का कीमे वाला समोसा। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी तकरीबन 750 ग्राम्स के जितनी बोनलेस चिकन, और उसमें सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट और 1 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया और फिर उसको श्रेड कर लिया। एक बड़ी कैप्सिकम चॉप कर ली मैंने, और 3 से 4 जो है वो स्प्रिंग अनियंस थे छोटे छोटे, उनको मैंने चॉप कर लिया। एक मीडियम साइज़ का रेड अनियन था, उसको चॉप किया है, और मेरे पास कैबेज भी एक छोटे साइज़ की थी तो उसको मैंने चॉप कर लिया है। बाकी मैंने ली है इसमें मोज़रेला चीज़ जो कि 100 ग्राम्स की जितनी है, और ऑलिव्स ले लिए हैं मैंने बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि ऑलिव कैसा लगेगा इसमें। पीके की रोल पट्टी मैंने यूज़ की और आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मैं इससे इतना खुश नहीं हूँ, बल्कि जो आम पट्टियाँ होती हैं इम्तियाज़ से जो मिलती हैं, या जो रोल समोसे जहाँ से मिलते हैं वहाँ पे जो पट्टियाँ मिलती हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पीके की रोल पट्टी या समोसा पट्टी लें। मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी इसको बनाने में ना, क्रैक हुए जा रही थी, बार बार क्रैक हो रही थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहरहाल अब मैं बनाने लगी हूँ स्टफिंग। जो पहली मेरी स्टफिंग है रोल की, उसमें मैं ले लूँगी एक पूरा रेड अनियन जो मीडियम साइज़ का था चॉप हुआ हुआ, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा डाला लेकिन मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने पूरा ही रेड अनियन इसमें ऐड कर लिया और फिर मैं इसको सौते कर लूँगी। बस इतना सा हमने इसको स्टर करना है कि ये फ्यूज़ हो जाए हल्का सा, ठीक है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो है इसमें ऐड होगी चिकन बॉईल हुई हुई। तो ये सारी चिकन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, तकरीबन 200 ग्राम्स की जितनी चिकन मैं इसमें से बचा लूँगी, क्योंकि जो दूसरी रेसिपी है वो है चिकन नूडल्स रोल, तो उसके लिए मैं बाकी की 200 ग्राम्स यूज़ करूँगी। तो ये आप देखें मैक्सिमम जो बॉइल्ड चिकन है वो मैंने इसमें डाल ली है, और अब मैं इसको अच्छा सा स्टर कर लूँगी। अच्छा, इसको आपने स्टर अच्छे से करना है ताकि कोई सा भी मॉइस्चर ना रहे चिकन में। अगर कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो भी ड्राई हो जाए, और फिर उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर जो बॉयल चिकन की स्मेल आती है वो ना आए। तो बस आपने इसको इतना सा स्टर करना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ½ टीस्पून की जितनी वाइट पेपर पाउडर, और फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून की जितनी ब्लैक पेपर पाउडर, और बाकी मैंने इसको काफ़ी थोड़ा स्पाइसी साइड पे बनाया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अमाउंट इसमें ब्लैक पेपर का कम कर सकते हैं। आप अच्छे से स्टर कर लें इसको। एक अच्छी सी ब्लैक पेपर की और वाइट पेपर की जो खुशबू आने लगेगी, तो यहीं पर ही पता चल रहा था कि हाँ रोल की स्टफिंग बन रही है। और अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें सॉसेस वगैरह। तो मैंने इसमें दिल खोल के सॉसेस डाली हैं, और डिपिट की सॉसेस मैं लेकर आई थी स्पेशली कि मैं रोल बनाऊंगी तो इसमें ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के जितना चिली सॉस। ये ½ टेबलस्पून पकड़ा हुआ था मैंने, तो उसको 2 दफ़ा मैंने डाला। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सोया सॉस और विनेगर ½ टेबलस्पून के जितना। विनेगर मैं ज़्यादा नहीं डालना चाहती कि विनेगर बस इतना ही हो कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इतना ज़्यादा ना डालें कि वो खटास आपको रोल के अंदर फील हो, ठीक है। और ये सोया सॉस डल गई ½ टेबलस्पून की जितनी, और फिर मैं इसको स्टर कर लूँगी।
स्टर मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने बहुत भी लो फ्लेम नहीं रखा है इसका, मीडियम जितना फ्लेम है। और बहुत लो फ्लेम पे अगर आप इसको बनाएंगे, चिकन को फ्राई करेंगे, फ्राई तो नहीं, इसको पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये भी कड़क ना हो। तो 1 टीस्पून की जितनी मैंने इसमें डिपिट की बफेलो सॉस डाली है, बफेलो हॉट सॉस। और फिर मैं इसमें कैबेज और स्प्रिंग अनियन जो भी मेरे पास कटे हुए थे और कैप्सिकम, वो सब मैं इसमें ऐड करके और अच्छे से दोबारा स्टर कर रही हूँ। अब आ जाता है इसमें सबसे ज़्यादा मज़े का पार्ट, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये और भी ज़्यादा स्पाइसी हो, तो मैंने इसमें तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब टबास्को सॉस ऐड की है, जो कि काफ़ी स्पाइसी होती है। और आखिर में आप नमक चेक कर लें, और नमक चेक करने के बाद आप इसके अंदर चिकन पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के तकरीबन बराबर चिकन पाउडर डाला था, और फिर जो ऑलिव्स थे वो डाल दिए, और फिर उसके बाद मोज़रेला चीज़ जो थी वो डाल के और फिर मैं अच्छे से स्टर कर रही हूँ। अगर आप इसको इस पॉइंट पे स्टर नहीं करेंगे तो चीज़ जो है वो एक ही जगह जमा हो जाएगी। आपने मेक श्योर करना है कि अच्छे तरीके से चीज़ जो है वो कंबाइन हो जाए चिकन के साथ इवनली। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ऑरिगेनो। आप वो स्प्रिंकल करेंगे, और ये स्प्रिंकल करते ही जो है वो पूरे घर में एक पिज़्ज़ा जैसी खुशबू आने लग गई थी। तो अब हम जा रहे हैं चिकन नूडल्स स्टफिंग की तरफ, जो कि बहुत इजी है और बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो मनाहिल को तो बहुत पसंद आई ये, और उसी वक्त ही मैंने इनको फ्राई करके दिए थे, तो शी लव्ड इट। 1 टेबलस्पून के जितना मैंने ऑयल डाला है, उसमें लेफ़्ट ओवर चिकन तकरीबन 200 ग्राम्स के जितनी थी, जो कि मैंने डाल के स्टर कर ली। और फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं नॉर नूडल्स। नॉर नूडल्स को आप बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद आप उसको ठंडे पानी से रिंस कर लें, और फिर इसके अंदर आप ऐड करें। मेक श्योर करिएगा कि आपके नूडल्स बिल्कुल ड्राई हो जाएं, पानी उसके साथ ऐड ना हो। और पूरा सीजनिंग जो होती है नॉर नूडल्स के साथ वो आप ऐड कर लें, और फिर तकरीबन 1 टीस्पून की जितनी सोया सॉस, 1 टीस्पून की जितनी विनेगर और चिली सॉस ऐड कर लें। और अगर आप चाहें तो इसमें आप डिपिट की बफेलो या हॉट सॉस, टबास्को सॉस में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हॉट सॉस ऐड की है, और मैं अच्छे से इसको स्टर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर इसलिए ऐड नहीं की है कि सीजनिंग में एक अच्छा सा जो नॉर नूडल्स का फ्लेवर होता है वो कहीं हाइड ना हो जाए, तो इस वजह से। अब मैं बिल्कुल बिज़ी हो गई और बिल्कुल भूल गई कि मैं रोल की शेप भी आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखिए बहुत इजी है रोल बनाना, इस तरह से आप आराम से रोल कर सकते हैं। पहली जो शेप है वो यहाँ पर कैमरे के सामने मेरी ख़राब हो गई, हाँ, शशके मारने के चक्कर में। बहरहाल मैं इससे पहले बहुत सारे रोल बनाकर और एक ट्रे में रख चुकी थी, जो कि बिल्कुल सही परफेक्ट सेम साइज़ के बने थे। और अभी ये जो दूसरा रोल मैं आपके सामने बनाऊंगी, आप ये देखिएगा, ये बिल्कुल ठीक बनेगा। तो आप ये देखें, आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि बहुत ज़्यादा ओवरफिल ना करें इसको, ठीक है। और आपने इसको टाइटली रोल करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई स्पेस ना रहे। अगर ये लूज़ बनेंगे तो फिर ये ऑयली हो सकते हैं। तो आप इनको रोल करते जाएं और रखते जाएं, और फिर आप चाहें तो जिप लॉक बैग में इनको रखकर फ्रीज़ कर सकते हैं, या अगर आपका फ्रीज़र बहुत बड़ा है और आपके पास एयर टाइट स्टोरेज बॉक्सेस हैं तो आप उनके अंदर भी इनको रखकर बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे सारे जनाब मेरे रोल्स। जो कम नज़र आ रहे हैं आपको उस तरफ वो नॉन नूडल्स के हैं, और इस तरफ जो है वो सारे पिज़्ज़ा वाले हैं। थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो मैंने समोसा पट्टी में भी भर के बना लिया और बच्चों को उसी वक्त फ्राई करके दे दिए।
अब ये जो है ये तीसरी मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, जिसमें मैंने ले लिया था 250 ग्राम के जितना कीमा और 2 कप पानी डाल के और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। बॉईल इतना कि बस पहला बॉईल आए और आप चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। ये इसलिए होता है कि ये ज़्यादा ऑयली ना लगे समोसे और बिल्कुल बाज़ार वाला जो है वो इसमें फ्लेवर आएगा। फिर आपने इसको ड्रेन कर लेना और ड्रेन करने के बाद दोबारा उसी पैन में डालकर और अच्छे से स्टर करें, स्टर करते रहें ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मेरा जूनियर शेफ़ आ गया है और वो लगा हुआ है बाउल के पीछे। तो यहाँ पर मैंने स्पाइस मिक्स बनाया जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली ली है क्रश हुई हुई, और 1 टीस्पून रोस्टेड और ग्राइंडेड ज़ीरा, और 1 टीस्पून क्रश्ड एंड रोस्टेड कोरिएंडर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लिया है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और ½ टीस्पून के जितना मैंने इसमें जिंजर पाउडर लिया है। और ये मेरा जूनियर जो मास्टर शेफ़ है वो इसको मिक्स कर रहा है और ये आप ऐड करके कीमे में और अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, आप चाहें तो इसमें स्प्रिंग अनियंस ऐड कर सकते हैं, ठंडा होने के बाद ही ऐड करेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिर्फ इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड की है, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल ग्रीन कोरिएंडर के साथ ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है और इस पॉइंट पे आप बिल्कुल इसका सॉल्ट चेक करें, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ½ टीस्पून की जितना और ऐड करके इसको स्टर किया है और अब मैं इसको ठंडा करूँगी। बिल्कुल भी गरम स्टफिंग के अंदर आपने अनियन और कोरिएंडर ऐड नहीं करने हैं, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा होने दें और फिर इसमें ऐड कर लें आप अपनी अनियन। 2 मीडियम साइज़ की रेड अनियन थी जिसको मैंने ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्रीन कोरिएंडर जो कि मैंने रफली चॉप की है, वॉश्ड है और ड्राइड है। काइंडली आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी किस्म का मॉइस्चर इसके अंदर ऐड ना हो और ये सब चीज़ें डाल के आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और आपकी स्टफिंग रेडी हो गई है। चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी भी मैंने शेयर की थी, आप वो भी मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, वो भी बहुत यमी बनते हैं और आप उसको भी अपने रमज़ान मील में ऐड करिएगा। ये देखिए समोसा किस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, बहुत ही इजी होता है। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 शेप्स ख़राब होंगी लेकिन फिर आप अच्छे से इसको बना लेंगे। 1 टेबलस्पून की जितना मैंने स्टफ़ किया है एक समोसे के अंदर और उसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए समोसे के अंदर। और ये स्लरी जो है वो ग्लू की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल आपने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है तो 2 टेबलस्पून पानी डाल के आप मिक्स कर लें और ये स्लरी तैयार हो जाएगी। पीके की जो समोसे पट्टियाँ थी वो भी बहुत ही ख़राब थी, वो भी क्रैक हुए जा रही थी बार बार, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बहरहाल जो थोड़ी बहुत स्टफिंग बच गई थी वो मेरी इम्तियाज़ की जो प्रीवियस पट्टियाँ पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, मैंने वो निकाल के और उससे समोसे बनाए तो बहुत ही अच्छे बन रहे थे और मुझे एक रिग्रेट फीलिंग आ रही थी कि मैंने क्यों ये पट्टियाँ ले ली। बहरहाल आप ये देखिए बिल्कुल इसमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से मैं समोसा पट्टी रोल कर रही हूँ। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है जनाब, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।